ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी सभी के लिए लाभकारी। आलेख पत्रकार शंकर कुमार का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली ने अमेरिका के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम संचय, प्रचालन तथा रखरखाव पर सहयोग के लिए एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किया है। ये कदम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये गत सप्ताह भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान संपन्न हुआ। इस पहल की शुरुआत अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर हुई थी। इस प्रकार के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ देश भू राजनीतिक हलचल की इस घड़ी में न केवल निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति के योग्य हो सकेगा, बल्कि राजकोष पर अत्यधिक दबाव डालने वाले 2008 जैसी अभूतपूर्व तेल के मूल्य की अस्थिरता से खुद का बचाव भी कर सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य की आपूर्ति में तेल आपूर्ति या अस्थिरता की बाधाओं से उपजी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम संचय में कच्चे तेल को जमा करके भारत भविष्य के लिए संचित अपने तेल के भंडार को बढ़ाना चाहता है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच की चर्चाएं एक अग्रिम चरण पर हैं। वर्तमान में भारत के पास तेल संचय की सुविधा 5.33 मिलियन टन है, जो 9.5 दिनों की देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है। रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के निर्देश के अंतर्गत भारत तथा अमेरिका दोनों एक दूसरे के अनुभव तथा जानकारी की सुविधाओं को बढ़ाने को इच्छुक भी हैं। परिवर्तनकारी बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए दोनों सरकारों की घोषणाएं हुई हैं। बिजली उत्पादन तथा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उन्नत कोयला प्रौद्योगिकी तथा अधिक संकटपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड बिजली चक्रों पर आधारित परिवर्तनकारी बिजली उत्पादन को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा तथा जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने तथा ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भारत तथा अमेरिका दोनों ने एक सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन कार्यबल की शुरुआत की है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में इसे एक दूरदर्शी कदम के रूप में देखा जाता है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी भारत तथा अमेरिका की इच्छा दिखती है। दोनों पक्ष जैव कचरे को बायोगैस में बदलकर आर्थिक मूल्य को उपयोग में लाने के लिए सहयोग को विस्तार देने में इच्छुक भी हैं। 2021 में दोनों देश साझा रूप से पहली बार भारत में सोलर डेकैथलॉन आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित उच्च कुशलता के भवनों के निर्माण तथा रूपरेखा बनाने के लिए अगली पीढ़ी के पेशेवरों को तैयार करने के उद्देश्य से कॉलेज स्तर की एक प्रतिस्पर्धा आयोजित करने की योजना है। रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को आधुनिक बनाने में दोनों पक्ष पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिससे कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे लोगों को विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति होती रहे। स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना करके देश भर में स्मार्ट मीटर लगाना भी वितरण क्षेत्र के आधुनिकीकरण में शामिल है। इसके अलावा USAID तथा अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग रूफटॉप सौर पैनल की स्थापना करने के लिए छोटे तथा मझोले उद्यम SME क्षेत्र के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक नई ऋण अदायगी गारंटी स्थापित करने की एक संकल्पना विकसित कर रहे हैं। भारत तथा अमेरिका का समग्र उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्र के विकास में एक दूसरे के दृष्टिकोण को समर्थन देना है। दूसरी भारत अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसी दृष्टिकोण को साझा किया है।
श्री प्रधान के अनुसार द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों देशों के ऊर्जा क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, बढ़ते ऊर्जा तथा नवीकरण के संपर्कों के साथ भारत तथा अमेरिका ऊर्जा सहयोग को श्रेणीबद्ध करने की योजना बना रहे हैं। नई दिल्ली तथा वॉशिंगटन एक बढ़े हुए उद्योग तथा हिस्सेदारों के संपर्कों और दोनों देशों के संस्थानों की उत्कृष्टता के लिए भी उत्साही हैं। 2019-20 के दौरान द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन का व्यापार 9.2 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचा, जो इनके संपूर्ण व्यापार का 10% है। दोनों पक्षों के व्यापार घाटे में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। वर्तमान में भारत अमेरिकी कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा क्रेता तथा अमेरिकी LNG का 5वां सबसे बड़ा क्रेता है। भारत के बाजार के कारण पता चलता है कि अमेरिका के पास तेल तथा गैस के भंडार और उन्नत प्रौद्योगिकी हैं। इस संदर्भ में भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, आप सभी को फादर नॉर्बर्ट का प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके सामने आपके लिए सुंदर सा गीत हम मुस्कुराते हंसते गाते, तबले पर संगत दे रहे हैं राजेश जी। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हमसे महके धरती धूल। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम हैं माँ भारत की शान, गाते नित उसका गुणगान। हम हैं माँ भारत की शान, गाते नित उसका गुणगान। अच्छे अच्छे काम करें, ना हो हमसे कोई भूल। अच्छे अच्छे काम करें हम, ना हो हमसे कोई भूल। हमसे महके धरती धूल। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम हैं नवयुग के वरदान, हमसे बड़े देश का मान। हम हैं नवयुग के वरदान, हमसे बड़े देश का मान। बापू ने सिखलाया हमको, नहीं उगाए कोई शूर। हमसे महके धरती धूल। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम हैं ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए चिंतन। चिंतन में आज का विषय है मातृभाषा। जन्म लेने के बाद मनुष्य जो सर्वप्रथम भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। यानी जन्म से हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। जीवन में हम संस्कार, आचार व्यवहार मातृभाषा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि बच्चे का माँ की भाषा से संपर्क गर्भ में ही हो जाता है। माँ की भाषा, माँ का व्यवहार, आचरण, सबका प्रभाव गर्भावस्था में बच्चे पर बहुत गहरा होता है। वही पहली स्थिति होती है जहाँ से वह मातृभाषा के संस्कार ग्रहण करता है। माँ जो बोलती है,
जो सोचती है, जो पढ़ती है, वह गर्भस्थ शिशु के मानस पटल पर अंकित हो जाता है। बच्चे को मातृभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वह संस्कार रूप में उसे प्राप्त होती है। उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता, पर वह माँ की हर बात समझ लेता है और प्रतिक्रिया भी देता है। उसे कोई भाषा की वर्तनी या व्याकरण नहीं समझाता, पर वह धीरे धीरे शुद्ध भाषा बोलने लगता है। वास्तव में हमारी विचार प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है और उसकी सहज अभिव्यक्ति भी उसी भाषा में होती है। जब हम दूसरी भाषा में बोलते हैं तो वह अनुदित प्रक्रिया होती है, यानी हम मातृभाषा में सोचते हैं और फिर तुरंत दूसरी भाषा में अनुवाद करके बोल देते हैं। अभ्यास से यह प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि हमें लगता है हम दूसरी भाषा में ही सोच रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दूसरी भाषा बोलने पर मस्तिष्क पर अतिरिक्त भार पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम भाषा तो सीख लेते हैं, पर भाषा के संस्कार नहीं सीख पाते, क्योंकि भाषा के संस्कार का कोई व्याकरण नहीं होता, वह परिवेश से प्राप्त होते हैं। मातृभाषा के साथ व्यक्ति का सहज स्वाभाविक विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसी तरह मातृभाषा का स्थान भी कोई अन्य भाषा नहीं ले सकती। ज्ञान की जानकारी हम किसी भी भाषा से ले सकते हैं, पर ज्ञान का प्रभावी सृजन मातृभाषा में ही संभव है। राष्ट्रीय स्तर पर भी भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा से दूर होता है तो वह अपनी जड़ों से कटकर एक त्रिशंकु जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। मातृभाषा की जड़ें हमारे बहुमुखी विकास में बहुत गहराई से फैली हुई हैं। हमें इसके विकास और संवर्धन के निरंतर प्रयासशील रहने की आवश्यकता है। कहते हैं, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वह किसी का सम्मान नहीं कर सकता। मातृभाषा वह नींव है जिस पर हमारे जीवन का मजबूत भवन खड़ा होता है। मातृभाषा वह रक्त है जो शरीर की कोशिकाओं का पोषण करके उन्हें दीर्घायु बनाता है। नमन है अपनी मातृभाषा को। मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए। बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही।
पूछे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हो। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा। वरनहु विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु। सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सबने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम
बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छबिहारी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,491 रोगी भारत में कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 7,24,578 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,33,395 कोविड-19 परीक्षण भारत में किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1,000 से कम मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले करीब 15,000 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई भी कोताही न बरतने की सलाह दी है। भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है। कार निकोबार वायुसैनिक अड्डे पर भारत ने 10 जगुआर नौसैनिक हवाई युद्धक विमान पहले ही तैनात कर रखे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया पर यहां से निगाह रखी जाती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका मिलकर कोविड-19 का वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। इस खबर को उत्साहजनक बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यूके ने 10 करोड़ वैक्सीन का आदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद देहावसान हो गया। वे लखनऊ में काफी समय से अस्पताल की देखरेख में थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। यूके ने चीन के साथ हांगकांग संबंधी अपनी संधि रद्द कर दी है। पेइचिंग की ओर से इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अब बृहस्पतिवार और शनिवार को लॉकडाउन रहा करेगा, जबकि सिक्किम में 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन है। ब्रसेल्स में एक शिखर बैठक में लंबी बातचीत के बाद यूरोपीय संघ के नेता एक समझौते पर आखिरकार राजी हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसे ऐतिहासिक बताया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण सेवा के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए हैं। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
मन राजी बोलिए री माँ बाप छोड़ के आई। सास मन राजी बोलिए री माँ बाप छोड़ के आई। बहुए तन्ने राजी बोलू ना राजी बोलू ए मेरी दूर की तीड़ ना लाई। बहुए तन्ने राजी बोलू ना राजी बोलू ए मेरी दूर की तीड़ ना लाई। सास तेरे इब बांधू ए दामन पे चूंदड़ी काली। सास तेरे इब बांधू ए दामन पे चूंदड़ी काली। सास मेरे दो भाई ये बड़ले ते छोटे ला सिपाही। सास मेरे दो भाई ये बड़ले ते छोटे ला सिपाही। सास तेरे लागे डंडे तन ले जा पकड़ सिपाही। सास तेरे लागे डंडे तन ले जा पकड़ सिपाही। बहुए मन ईब समझ आई। बहुए मन ईब समझ आई ओ तेरी दामन पे चूंदड़ी काली। बहुए मेरे सीब समझ आई ए दामन पे चूंदड़ी काली। बहुए तन्ने राजी बोलूंगी ईब समझ में आई। बहुए तन्ने राजी बोलूंगी ए मेरे ईब समझ में आई। बहुए तन्ने राजी बोलूंगी ए मेरे ईब समझ में आई। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।